गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 6.5 पढ़ेंगे। 6.4 आपके सिलेबस में नहीं है इस बार। तो क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। इसमें कई सारे सवाल हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 को लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 है f(x) बराबर 2x - 1 का स्क्वायर प्लस 3 और क्वेश्चन नंबर 3 है f(x) बराबर -x - 1 का स्क्वायर प्लस 10। इसी के आधार पर बाकी जो सवाल है वो हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका हल कैसे करते हैं हम? देखो, इसमें उच्चतम और निम्नतम कब होता है, इसमें हम उसका 2 बार अवकलन करते हैं। एक बार अवकलन करके x की वैल्यू फाइंड करते हैं जिसके द्वारा हमारा उच्चतम मान या निम्नतम मान आता है, और 2 बार अवकलन करने से हमारा ये डिफाइन हो जाता है कि वैल्यू क्या उच्चतम आ रही है कि निम्नतम आ रही है। तो चलो हम करते हैं आगे क्वेश्चन। f(x) बराबर हमारा दिया हुआ है 2x - 1 का स्क्वायर प्लस 3। तो एक बार हमने अवकलन किया था, एक डैश लगाया, f(x) बराबर 2, पहले घात का करते हैं, हमने बताया था, तो 2x - 1 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका करेंगे अंदर का अवकलन 2x - 1 का, तो 2x का करेंगे तो 2 आएगा, 1 का 0 होगा तो इतना आ गया, और इसका क्या होगा 0 हो जाएगा। तो f(x) बराबर हमारा क्या मिल गया, ये 2 और ये 2 का गुणा हो गया तो 4 2x - 1। अब जब हमारा उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना होता है तो f(x) बराबर 0 लेते हैं। ठीक है, तो f(x) की वैल्यू हमने निकाली हुई है 4 2x - 1, यहाँ रख देंगे, बराबर 0 की इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ से x बराबर क्या हमारा मिल जाएगा 1/2। हमारे x की वैल्यू मिल गई। अब उसके बाद फिर वापस से इसका 2 बार अवकलन करेंगे, यानी दोबारा इसका अवकलन इस फलन का करेंगे तो क्या आ जाएगा f(x) बराबर 4, और इसका करेंगे तो 2, यानी 8 आ गया। यदि f(x) पॉजिटिव हो, देखो इसमें वर्धमान और ह्रासमान अभी आपने पढ़ा है, हमने बताया था। वर्धमान कब होता था, जब अवकलन करने पर क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू आती थी तो वर्धमान होता है, और निगेटिव आती थी तो ह्रासमान होता है। लेकिन इसमें क्या होगा, उल्टा होगा। यदि पॉजिटिव आएगी तो निम्नतम होगा, निगेटिव आएगी तो उच्चतम होगा, यदि f(x) की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर f" क्या है, पॉजिटिव है तो यह निम्नतम है, इसमें उल्टा होगा, उससे ये ध्यान रखना आप लोग। और बिंदु x बराबर 1/2 पर, x बराबर 1/2 ही है ना बिंदु हमने निकाला अभी। और निम्नतम मान कैसे ज्ञात करते हैं, जो हमारी x की वैल्यू आई है वो किस में रखेंगे, फलन में, जो हमारा फलन क्वेश्चन में दिया उसमें रखेंगे। तो फलन को y से हम y बराबर f 1/2 बराबर रख देंगे हम यहाँ पर वैल्यू 2 1/2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3। x की जगह क्या रखेंगे 1/2 रखेंगे, तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, और यही हमारा निम्नतम मान है। और ये जो हमारा दिया हुआ ये निम्नतम है और इसकी निम्नतम मान ये है। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि इसका 2 बार अवकलन करना है। एक बार अवकलन से हमारी x की वैल्यू फाइंड होगी, लेकिन वहाँ से हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये निम्नतम है कि उच्चतम है। तो इसके लिए हमें उसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, और दोबारा अवकलन करते हैं तो यदि पॉजिटिव वैल्यू आती है तो निम्नतम होता है, और निगेटिव आती है तो उच्चतम होता है। और निम्नतम और उच्चतम मान के लिए जो x की वैल्यू हमने फाइंड की है वो फलन में रख देंगे, तब हमारा निम्नतम या उच्चतम मान ज्ञात हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है, बस आपको अवकलन इसमें कुछ दूसरा दिया है तो दूसरी तरह से अवकलन होगा। f(x) बराबर -x - 1 का स्क्वायर प्लस 10। तो f(x) क्या हो जाएगा अवकलन इसका, -2, पहले हमने बोला घात का करते हैं, x - 1, और x का करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे ये आएगा, और 10 का 0 हो जाएगा। f(x) बराबर 0 की इक्वेट करते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। तो -2x - 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x - 1 बराबर 0, यानी x बराबर 1, x की वैल्यू फाइंड होगी। और वापस से दोबारा अवकलन करेंगे इस फलन का, तो दोबारा अवकलन किया हमने, f(x) बराबर -2 आ जाएगा। अब ये की वैल्यू क्या है, माइनस है, यानी निगेटिव है। यदि f(x) निगेटिव तो यह फलन क्या है, उच्चतम है। हमने बताया था इसका उल्टा होगा, वर्धमान और ह्रासमान का, ये ध्यान रखना। कौन से बिंदु पर है, x बराबर 1 पर। अब उच्चतम मान कैसे ज्ञात करते हैं, y बराबर जो हमारा फलन दिया हुआ उसमें क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे। तो -1 - 1 का स्क्वायर प्लस 10, हल करेंगे तो क्या आएगा 10, यही हमारा उच्चतम मान है। अब इसमें के बाकी के सवाल आप लोग कर लेना, सेम इसी टाइप से है। और अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए।
हमने इसमें भी 2-3 क्वेश्चन लिया है, बाकी के सवाल इसी तरह आप लोग कर लेना। और यहाँ पर देखो ये मॉड है, तो मॉड का हम अवकलन नहीं कर सकते, इसलिए इसको दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। एफ एक्स बराबर हमारा दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 लिया हमने, मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1, और क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया है एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ साइन 4x प्लस 3। हमने इसका 2 क्वेश्चन लिया, बाकी के क्वेश्चन इसी के आधार पर आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर और नहीं आएगा तो आप लोग मैसेज करके पूछ लेना। एफ एक्स बराबर दिया है मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1, और हम जानते हैं कि कोई भी मॉड में वैल्यू रहती है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर होती है। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और हमको लाना कितना है, -1 लाना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड -1 घटा देंगे। तो हमने किया मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 -1, इधर भी घटाया और इधर भी घटाया -1, तो हमारा जो ये दिया था फलन आ गया। अब इसकी उच्चतम मान नहीं है लेकिन निम्नतम मान -1 है। कैसे, देखो ये -1 से तो शुरू हो रहा है, लेकिन कहाँ तक जाएगा ये मालूम नहीं है। -1 निम्नतम है और ग्रेटर देन में इधर है, तो इधर x की वैल्यू तो फाइंड हमारी हो नहीं पा रही है, मॉड से कैसे फाइंड करेंगे। इसलिए उच्चतम मान हमारा यहाँ पर निश्चित नहीं है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, समझ में आई बात। और -1 तो क्या है, हमारा निम्नतम मान है, तो अतः इसकी उच्चतम मान नहीं है, लेकिन निम्नतम मान -1 है। और यदि हम x प्लस 2 बराबर 0 रखें तो x बराबर -2 निम्नतम बिंदु होगा, ठीक है। और ये अब जो हमारा x की वैल्यू आई है वो फलन में हम रख देंगे, जो हमारा फलन दिया है। तो अब -2 रखें तो -2 प्लस 2 मॉड में -1, यानी हमारा क्या आएगा, -1 जो है निम्नतम मान, यहाँ से हमने फाइंड करके आपको बताया था, तो निम्नतम मान यही आएगा -1, और इसका उच्चतम मान संभव नहीं है, ठीक है, निकाल ही नहीं सकते क्योंकि इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी में ये नहीं पता है कौन सी संख्या है, इसलिए इसका निम्नतम मान होगा, उच्चतम मान नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है इसी तरह, मॉड ऑफ साइन 4x प्लस 3 है। अब हम क्या करेंगे, हमने जानते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 तक होती है। तो इसी तरह साइन 4x है, तो साइन 4x की वैल्यू -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन 4x इज लेस देन इक्वल टू 1 तक होगी, सूत्र के हिसाब से 11वीं में आपने पढ़ा होगा। अब हमें किसकी ज़रूरत है, 3 की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, सारे साइड क्या कर देंगे, 3 जोड़ देंगे। तो इधर भी 3 जोड़ा, यहाँ भी 3 जोड़ा और यहाँ भी 3 ऐड कर दिया, तो क्या आया, इसको सॉल्व किया हमने, 2 आया, लेस देन इक्वल टू साइन 4x प्लस 3 आया, लेस देन इक्वल टू 4 आया। हमने मॉड लगा दिया, तो दिस इम्प्लाइज 2, क्योंकि मॉड में हमारा दिया ना इतना आना चाहिए, 2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ साइन 4x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 4 आ गया। अब हमारा इसमें निम्नतम मान क्या है, उच्चतम मान क्या है, ये निम्नतम मान है और ये उच्चतम मान है, तथा निम्नतम मान 2 है और उच्चतम मान 4 है। बस सिंपल सा है, बस आपको ध्यान रखना है कि ये इसका कंडीशन क्या होता है, साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, दिया है निम्नलिखित फलनों के स्थानीय उच्चतम या निम्नतम यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए, तथा स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम मान जैसी स्थिति हो भी ज्ञात कीजिए। हमने 2-3 क्वेश्चन लिया है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 लिया है और क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, 4 भी इसी तरह है। 4 को हम नहीं बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 जैसे होगा उसी तरह सेम क्वेश्चन नंबर 4 भी है, ठीक है। हमने यहाँ तक लिखा है लेकिन इसमें बताया नहीं है, ठीक है। तो आप लोग 3 की तरह एकदम 4 हैं, और बाकी के क्वेश्चन भी, और हमने क्या लिया है, क्वेश्चन नंबर 8 लिया है, ठीक है। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, हमको क्या निकालना है, स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम। और जैसे हम पहले प्रोसेस करते थे सेम वही प्रोसेस करना है। तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, इसका अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स बराबर 2x आएगा, और फिर वापस से एफ डैश एक्स बराबर 0 की इक्वेट करते हैं हम, तो 2x बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर 0 आ जाएगा। फिर एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं तो बराबर 2 आया। अब इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, अतः एफ डबल डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव, तो दिया गया फलन का निम्नतम मान होगा तथा उच्चतम मान नहीं होगा। और x बराबर 0 पर एफ 0 क्या हो जाएगा, फलन 0 हो जाएगा। स्थानीय निम्नतम बिंदु क्या है, x बराबर 0, तथा स्थानीय निम्नतम मान क्या है, y बराबर 0। यानी इसमें हमारा पॉजिटिव आया है तो निम्नतम मान होगा, उच्चतम मान नहीं होगा, ठीक है। तो स्थानीय निम्नतम बिंदु क्या है, x बराबर 0 पर निकाल रहे हैं, तथा स्थानीय निम्नतम मान क्या आ रहा है, हमारा 0 आ रहा है ना ये,
और फलन को fx को y भी हम लिख सकते हैं, तो y बराबर 0। ठीक है, और आगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पर। हमारा देखो यहाँ पर hx दिया है, gx दिया है, तो इसका मतलब ये घबराने की जरूरत नहीं, जैसे fx है वैसे hx है और gx है। ठीक है, तो hx बराबर दिया है sin x प्लस cos x, और इसके लिए कंडीशन दिया है x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से क्या कर रहा है π/2 तक, उसके बीच लाई कर रहा है। फिर से वापस से जैसे अवकलन करते थे वैसे ही अवकलन करेंगे। h डैश x क्या हो जाएगा, sin x का अवकलन cos x माइनस cos x का अवकलन माइनस sin x होता है। फिर h डैश x को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तो cos x माइनस sin x बराबर 0। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, cos x बराबर sin x लिख सकते हैं। अब देखो दोनों साइड क्या cos x से भाग देंगे, तो ये sin x बाई cos x क्या tan x हो सकता है, और cos x से cos x कट जाएगा, 1 बचेगा। और tan x बराबर 1 कितना होता है, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। और हमने हल निकाला, व्यापक हल निकालने के लिए बताया था आप लोग को सूत्र 11वीं में, यदि tan थीटा बराबर tan अल्फा हो तो थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फा होता था, सूत्र बताया था हमने। इसी सूत्र के आधार पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ x का टर्म है तो x बराबर क्या हो जाएगा, n पाई प्लस π/4, अल्फा की जगह π/4 है, और n बिलोंग्स टू z करता था, z यानी कोई भी पूर्णांक संख्या। अब देखो हम x बराबर एक बार देखो कितना रखना है, 0 1 2 3 रखना है, तो हमने 0 रखा है, x की वैल्यू हमको निकालना है, n की वैल्यू एक बार 0 रखा हमने, तो 0 रखा तो क्या आया π/4 है, और हमको किस में लेना है, x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच ही लेना है, आना चाहिए जो x की वैल्यू है। ठीक है, तो हमारा π/4 आ गया, जो 0 से π/2 के बीच में π/4 आता है ना, 45 अंश। ठीक है, अब 1 लिया हमने, यहाँ पर 1 लिया तो पाई प्लस π/4 यानी 5π/4 आया। 5π/4 0 और π/2 के बीच आ रहा है, नहीं आ रहा, इसीलिए सिर्फ हमारी एक ही वैल्यू होगी, x बराबर π/4। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसका वापस से दोबारा अवकलन करेंगे, f डबल डैश x बराबर, देखो यहाँ h है तो h लेंगे। ठीक है, गलती से लिखा गया, h डबल डैश x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा h डैश x क्या है, cos x माइनस साइन एक्स, तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, cos x का माइनस साइन एक्स आ गया, और साइन एक्स का cos x, और जो माइनस साइन बीच में था तो वो लिखेंगे। और h डबल डैश हमको π/4 ज्ञात करना है, क्योंकि हमारा स्थानीय उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है ना हमारा, तो एस जो x की वैल्यू हमारी π/4 आई है इसके अंदर रखेंगे, तभी तो हमारा पता चलेगा कि इसकी वैल्यु क्या आ रही है, क्योंकि यहाँ से तो डिसाइड हम नहीं कर पा रहे हैं। तो x की वैल्यू हमने π/4 निकाली है, तो इसमें रखेंगे, तो माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4, तो माइनस साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, कॉस की भी माइनस 1/√2, यानी हमारी वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव आई। निगेटिव यानी उच्चतम मान निकलेगा हमारा। तो स्थानीय उच्चतम बिंदु क्या है, x बराबर π/4 है, और स्थानीय उच्चतम मान क्या है, जो हमारा यहाँ से तो हमने बात की कि हमारा स्थानीय उच्चतम बिंदु है हमारा निकल गया। ठीक है, जो पॉजिटिव या निगेटिव है यहाँ से हमारा डिफाइन हो गया, और स्थानीय उच्चतम बिंदु x बराबर π/4 पर है, और स्थानीय उच्चतम मान क्या होगा, x बराबर π/4 जो है ये फलन में हम रखेंगे, ये जो हमारा फलन दिया हुआ है इसके अंदर रखेंगे यहाँ। तो h π/4 बराबर 1/√2 प्लस 1/√2 रखें हमें, तो क्या आ जाएगा 2/√2 यानी √2, यही हमारा स्थानीय उच्चतम मान है। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने लिया है इसमें, लेकिन सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 तक है। इसमें क्या दे दिया है, बस x की वैल्यू 0 से 2π तक वेरी कर रही है, तो यानी हम रखेंगे, देखेंगे कि x की कितनी वैल्यू, 2-3 वैल्यू आएगी, तो 2-3 वैल्यू हम रख के चेक करेंगे कि कितने बिंदु हमारे आ रहे हैं, कितने बिंदु पर स्थानीय उच्चतम या निम्नतम मान आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। f(x) बराबर दिया हमारा x √1 माइनस एक्स, और x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से 1 तक। वापस से इसका अवकलन करेंगे, यहाँ पर देखो गुणनफल वाला नियम लगाएंगे, 2 पद है तो f डैश x बराबर x, इसका अवकलन करेंगे 1/2 √1 माइनस एक्स, और इसका करेंगे 1 का करेंगे 0 आएगा, और x का करेंगे यहाँ माइनस है तो -1 आ जाएगा, प्लस इसको हमने जो का त्यों रखा, और x का अवकलन करेंगे 1 आएगा, 1 का गुणा करेंगे यही आएगा। हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, आप लोग अपने से सॉल्व करके देख लेना, तो क्या आएगा हमारा 2 - 3x/2 √1 माइनस एक्स ही आएगा। ठीक है,
अब फिर हम एफ डबल एस एक्स बराबर 0 की इक्वेट करते हैं, हमने बताया था आपको, वही प्रोसेस करना है। तो 2 माइनस 3x अपन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स बराबर 0, दिस इम्प्लाइज 2 माइनस 3x बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, x बराबर 2/3। अब एफ डबल डैश एक्स निकालना होता है हमको, एफ डबल डैश एक्स बराबर 1/2। अब देखो यहाँ अंश और हर के रूप में है तो भाग वाला नियम लगेगा, हर को ज्यों का त्यों रखते हैं, अंश का अवकलन करते हैं, फिर माइनस साइन करते हैं, फिर अंश को ज्यों का त्यों रखते हैं, हर का अवकलन अपन हर का स्क्वायर करते हैं। तो वही सूत्र लगा, हमने 1/2 यहाँ से कॉमन ले लिया, पहले का चर है तो ये दो पद बता, 2 माइनस 3x बचा बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स बचा, 1/2 हमने बाहर ले लिया। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स ज्यों का त्यों, 2 माइनस 3x का करेंगे -3 आएगा, माइनस 2 माइनस 3x को ज्यों का त्यों रखा, इंटू है यहाँ पर इंटू, ठीक है। और इसका करेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स का क्या आएगा, -1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और फिर इसका स्क्वायर हो जाता है तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3x - 4/4 1 माइनस एक्स पर 3/2। आप लोग सॉल्व करके देख लेना, यही आएगा, ठीक है। हमारी एफ डबल डैश एक्स निकल गया, और किस बिंदु पर आया हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है, तभी तो हमारा स्थानीय उच्चतम और निम्नतम ज्ञात होगा। तो एफ डबल डैश पर 2/3 रखा हमने x के जगह, तो x जहाँ है ये इसमें रखा हमने, तो 3 2/3 - 4/4 1 माइनस 2/3 पर 3/2। इसको सॉल्व किया हमने, 2 - 4 4 1/3 पर 3/2 बराबर -1/2 1/3 पर 3/2, यानी हमारी वैल्यू क्या आई, निगेटिव आई निगेटिव, माइनस साइन। तो जब माइनस साइन होता है तो क्या मान होता है, उच्चतम होता है, प्लस साइन होता है तो निम्नतम होता है, उल्टा होता है ना वर्धमान और ह्रासमान का। तो स्थानीय उच्चतम बिंदु x बराबर 2/3 है अभी हमने ज्ञात किया, और स्थानीय उच्चतम मान हम निकालेंगे। यहाँ से तो हमारा डिसाइड हो जाता है कि उच्चतम है या निम्नतम है। स्थानीय उच्चतम बिंदु हमने ज्ञात किया था, अब स्थानीय मान निकालने के लिए जो हम x की वैल्यू निकाले हैं वो फलन में रख देंगे। तो यह 2/3 बराबर x के जगह क्या रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे इसमें 2/3, तो 2/3 अंडर रूट 1 माइनस 2/3 बराबर 2/3 अंडर रूट 1 माइनस 1/3 बराबर 2/3 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 2 अंडर रूट 3/9। यही इसका आंसर। बाकी के क्वेश्चन बेटा आप लोग सेम इसी तरह आप लोग कर लेना, और नहीं आएगा तो पूछ लेना।